हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है दोपहर का समय और मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। आज है 26 जनवरी, तो हमारी सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग की गई थी। तो हम लोग सब कोई वहीं चले गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था आने में। नाश्ता वगैरह करने में काफ़ी लेट हो गया, तो नाश्ता बना ही नहीं, स्किप कर दिया गया नाश्ता। मतलब ऐसे टोस्ट वगैरह हम लोग खा लिए थे। तो डायरेक्ट लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में बना रही हूँ काले चने की सब्जी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया है। और जब तेल गरम हो गया कढ़ाई का, तो उसमें जीरा का फ़ोरन डाली हूँ, साथ के साथ मैं डाली हूँ तेज पत्ता और सूखा मिर्च। और उसमें मैं आलू, कच्चा वाला आलू है ये, बॉइल्ड आलू नहीं है, कच्चे ही आलू को पीसेस में काट दी हूँ और काट के अच्छे से उसे भूनूंगी तेल में। वैसे तो देखिए ये कोई बहुत स्पेशल रेसिपी नहीं है, पर काले चने की रेसिपी है। और ये काला चना मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबके यहाँ बनता है। लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, मैं वही यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप लोग बताइएगा, आप लोग अपने घर में चने की सब्जी कैसे बनाते हैं मेरी तरह से, कि और कोई अलग तरीका है आप लोगों को बनाने का। तो जो मैं बना रही हूँ मेरे प्रोसेस, मैं शुरू से ऐसे ही काले चने की सब्जी बनाती हूँ आलू डाल के, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है आलू डाला हुआ। बच्चों को तो वैसे भी आलू बहुत अच्छा चीज़ लगता है। तो मैं जब भी काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो आलू डाल के ही बनाती हूँ। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि काले चने की सब्ज़ी के साथ उसमें कुछ और नहीं डालते हैं, बट मैं डालती हूँ। तो अच्छे से आलू को भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसमें चना भी जो मैंने रात में भिगो दिया था, वह वो चना भी डाल के अच्छे से भिगो देंगे। सब्जी थोड़ी मैं ज़्यादा बना रही हूँ, 2 टाइम की। ठंड का समय है ना, तो रात में फिर बनाना पड़ेगा, और दोपहर में बन रहा है, ऐसे मॉर्निंग में बन जाता है तो वो दोपहर तक चलता है, फिर रात में कुछ और बनाती हूँ। लेकिन काले चने की सब्जी ना सबको बहुत पसंद भी है, तो ये 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा सब्जी बन रहा है। और ये काले चने की सब्ज़ी के साथ मैं फ्राइड राइस बनाने का सोची हूँ। और जहाँ तक मेरी सवाल है, तो मैं भी यही खाऊँगी। हाँ, मुझे थोड़ा-सा अपना वेट कंट्रोल करना है, तो इसके लिए मुझे डाइट कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी खाना-पीना है ना नॉर्मल, वो नहीं खा सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ नहीं खा सकती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ खा के वज़न कम किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब कुछ खा के वज़न कम नहीं होता है, थोड़ा-सा अपने जीभ पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ मैं चना डाल दी हूँ और इसे भी आलू के साथ फ्राई करूँगी, और आप देख रहे होंगे छोटे से कटोरी मैंने थोड़ा-सा चना को निकाल लिया है। इस चना को मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सब्ज़ी में गाढ़ापन आ जाता है। और यहाँ मैं जार में ले ली हूँ 2 प्याज़, लहसुन और अदरक और हरा मिर्च, और उसे मैं चला दी हूँ अच्छे से मिक्सी, और ग्राइंड कर दी हूँ। और उसका पेस्ट मैं डालूँगी। चना और आलू यहाँ अच्छे से भून गया है, बहुत ही बढ़िया से भून गया है। और उसके बाद प्याज़, लहसुन, हरा मिर्च, अदरक का पेस्ट डाली हूँ। और उसके बाद सारे मसाले डालना है, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले जो है ना, जो नॉर्मल सारे सब्जियों में पड़ते हैं, वो सारी मसालों को मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डालते जा रही हूँ धीरे-धीरे। इन मसालों को प्याज, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनना है, चने और आलू के साथ। इस तरह से बढ़िया से भूनना है। फ्लेम जो है ना गैस का बिल्कुल लो रखना है, तो मसाले अच्छे से भुन भी जाएंगे, और सब्जी जो है वो जलेगी भी नहीं। नहीं तो तेज आंच करके नहीं भून लेने से ना क्या होता है ना, कि मसाले के भूनते नहीं है और सब्जी जलने लगती है, मसालों में से जलने का स्वाद आता है, तो वो नहीं करना है। तो अच्छे से मसाला भुन रहा है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आलू डाल के कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग नहीं कभी ट्राई किए हो आलू डाल के, तो आलू डाल के कभी ट्राई कीजिएगा। अच्छी बनती है सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि सब कुछ खा के वज़न नहीं कम किया जा सकता है। सब कुछ खा के अगर वज़न कम हो जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हमें वज़न कम करने के लिए थोड़ा बहुत अपने जीभ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। घर के खाना को खा सकते हैं, अगर वो बहुत ऑयली या बहुत मसालेदार नहीं हो, तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा वेट मतलब करना है, जो कोई ज़्यादा अगर मान लीजिए हेवी है, जैसे मैं पहले थी 85 केजी के लगभग में थी, उससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं। तो मैंने काफ़ी कुछ घर का भी छोड़ रखा था, जैसे मैंने चीनी छोड़ रखा था, बहुत कुछ छोड़ सका। ऑयल मैंने बहुत कम कर दिया था। रात के समय मैं कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खाती थी, उसे अवॉइड करती थी। तो ये सब चीज़ को बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेट जो लॉस जब करते हैं ना हम, तो हम लोग सब कुछ नहीं खा सकते हैं। कुछ अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत होती है।
तो यहाँ मैं कंट्रोल तो करूँगी, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करूँगी। एक बार मैं क्रैश डाइटिंग पर नहीं जा सकती हूँ और ना ही मैं एक किसी को एडवाइस दूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे चना जो है जो निकाले थे थोड़ा-सा कटोरी में, उसको भी मैं मिक्सी में पीस दी हूँ। चने की सब्ज़ी में ना ऐसे कच्चे चने के को ग्राइंड करके थोड़ा-सा डाल दीजिएगा, तो ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी बनती है। सब्ज़ी को आप पूड़ी, पराठे या फिर चावल राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी तो है ही काला चना। तो देखिए सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से बिल्कुल फ्लेम कम करके अच्छे से उसको भूनना है। जो मैंने चने का पेस्ट डाला था ना, उसे भी थोड़ी देर भूनना है। बहुत अच्छे से देखिए कढ़ाई सारे मसालों को छोड़ दी है, थोड़ा भी जला नहीं है, ना मसाला जला है, ना सब्जी जला है और ना ही कढ़ाई में कुछ नीचे चिपका है। बहुत अच्छे से भून रही हूँ मैं आँच कम करके। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। सारे कुछ मिला के देखिए अच्छे से चला रही हूँ, भून रही हूँ और उसके बाद हम लोग इसे डाल देंगे कुकर में और सीटी लगा देंगे। सब्जी ऑलरेडी मसालों के साथ बहुत भून रही है, तो थोड़ी बहुत तो गल ही गई है, लेकिन कुकर में 3-4 सीटी लगाना होगा। 4 सीटी मैं लगाई थी और अच्छी सब्जी बन गई थी। और सबसे अंत में सब मसालों को भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर बड़े साइज़ का था, वो मैंने छोटे-छोटे काट लिया है और मिक्सी में इसे भी ग्राइंड कर दूँगी। हालाँकि कटा हुआ भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुकर में सीटी लगेगा तो गल जाएगा, लेकिन फिर मैंने ग्राइंड कर ही दिया था, क्योंकि पेस्ट थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा सा सब्ज़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इसे पतला सब्ज़ी नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग इसे राइस के साथ खाएँगे, पूड़ी के साथ नहीं खाना है। पूड़ी के साथ जब खाना रहता है तो थोड़ी-सी ग्रेवी ज़्यादा मतलब पतली होती है तो चलती है, लेकिन यहाँ मुझे ग्रेवी को गाढ़ी रखनी है। तो टमाटर डल चुका है और इसमें अब सबसे मोस्ट चीज़ डालना बाकी है, जो टमाटर के बाद हम डालते हैं, और वो है नमक। तो नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार, जो ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें, जो कम खाते हैं कम डालें। और मैं यहाँ थोड़ा नमक ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि हमें इसे चावल के साथ खाना है और ऊपर से हम लोग चावल नहीं ऊपर से हम लोग नमक नहीं लेते हैं चावल में, तो थोड़ा सा नमक मैं ज़्यादा इसमें डाली हूँ सब्जी में। और नमक डाल के बढ़िया से भून के चला के और इसे अब डाल दूँगी कुकर में। और कुकर में डालने के बाद इसमें 2-3 चीज़ और पड़ेगा, वो आगे वीडियो में आपको दिखेगा। तो बस मैं लाई हूँ कुकर अच्छे से खंगाल के, साफ़ ही कुकर था, और इसे पलट देंगे धीरे-धीरे। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है कढ़ाई में, और जब मैं एक छोटा वाला कुकर में इसे डाल दी, तो मुझे मतलब समझ में आया कि इस कुकर में ये नहीं बनेगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया सब्ज़ी। एक्चुअली मैं इस छोटे वाले कुकर में ही मैं रोज़ यूज़ करती हूँ खाने के लिए, दाल बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं इसी में सारी सब्ज़ी डाल दी, और तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो 2 टाइम का सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इस कुकर में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सीटी लगेगी ही नहीं। बाद में मैंने इस कुकर को बदल दिया और दूसरा कुकर में, मतलब इससे एक साइज़ बड़ा भी कुकर रखी हूँ मैं, तो वो कुकर में मैं डाल दी थी और 4 विज़िल लगाई हूँ और सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम पानी अभी, क्योंकि सब्ज़ी में ना हमेशा गरम पानी करके डालने से ना उसका स्वाद बढ़ जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ सबसे लास्ट में ऐसे तो आप लोग गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं चने की सब्ज़ी में ख़ास करके मैं छोला मसाला डालती हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। कभी आप काले चने की सब्ज़ी में छोला मसाला डाल के कितने लोग डालते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो नहीं डालते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, काले चने की सब्ज़ी में कभी छोला मसाला डाल के दीजिएगा। नॉर्मल ये एवरेस्ट का छोला मसाला है, तो उसे मैं ही पानी में डाल दी हूँ और बॉयल, ऑलरेडी पानी गर्म था, और जब पानी बॉयल हो जाए बढ़िया से, तो इसे कुकर में पलट देंगे। देखिए कढ़ाई, थोड़ा भी मसाला कढ़ाई में नहीं सटा है, और जो थोड़ा बहुत सटा भी है वो सब मैं अच्छे से निकाल ली हूँ, और बस इसे कुकर में डाल दूँगी। और उसके बाद इस कुकर को बड़े वाले कुकर में पलट देना होगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया, कुकर सब्ज़ी ज़्यादा ही हो गई है, पूरा ऊपर तक आ गया है, तो नहीं बन पाएगी, ऐसी सीटी नहीं लग पाएगी। और इसमें सबसे अंत में पड़ता है धनिया पत्ता। सीजन है अभी धनिया पत्ते का, तो जितना ज़्यादा धनिया पत्ता होगा स्वाद उतना ही बढ़ के आएगा। लेकिन मेरे घर में ना धनिया पत्ता ख़त्म हो गया, मैं फ्रिज में गई देखने, हमेशा रहता है, पता नहीं कैसे, मतलब नहीं था, शायद मुझे ध्यान में नहीं था। तो अब लास्ट मोमेंट में क्या करती, दोपहर के टाइम पे यहाँ नीचे नहीं मिलेगा, सब्जी मार्केट नहीं खुलता है नीचे कोई दुकान, तो मैं कस्तूरी मेथी ही डाल दी थी। कस्तूरी मेथी का अपना अलग स्वाद होता है। हालाँकि काले चने में मैं हमेशा धनिया पत्ता ही डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं था और मुझे कुछ डालना था फ्लेवर के लिए, तो मुझे लगा चलो कस्तूरी मेथी में तो फ्लेवर होता है, तो मैं उसी को डाल दी हूँ।
और लगा दी हूँ कुकर और इसका 4 व्हिसिल का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद बनाएँगे फ्राइड राइस, जिसे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि नॉर्मल फ्राइड राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 1-2 बार वीडियो डाला भी है और उसके बाद करेंगे दोपहर के लंच की प्लेटिंग और आपको दिखाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लंच बिल्कुल तैयार है, गरमा-गरम काले चने और आलू की सब्जी और साथ में है फ्राइड राइस। तो चलिए हम लोग जाते हैं इसे एन्जॉय करने। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।